कर लिया। अब देखते हैं बाबू रे, दिल्ली सल्तनत के जो सबसे पहले राजवंश थे वो थे गुलाम वंश। कौन थे बाबू रे? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था बाबू रे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस वंश को मामलूक वंश अथवा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए, तो गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है बाबू? तो गुलाम वंश को जाना जाता है मामलूक वंश और दास वंश के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बाबू। तो देखिए बाबू ने, गुलाम वंश जो था वो भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था। गुलाम वंश का जो साम्राज्य था बाबू, दिल्ली सल्तनत, यह जो था भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था। और इसकी स्थापना कहाँ से जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो तुर्क थे। क्या थे बाबू? तुर्क थे। और ये जो थे तुर्किस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के थे बाबू? तुर्किस्तान के रहने वाले। यदि आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कहाँ का मूल निवासी था, तो तुर्किस्तान का। इन्होंने बाबू दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, क्या नाम बाबू रे? कुब्बत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद का निर्माण करवाया है। साथ ही इन्होंने अजमेर शरीफ में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी प्रसिद्ध सूफी संत जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। लेकिन अपने जीते जी बेचारे इसका निर्माण पूरा नहीं करवा पाए। इसके निर्माण कार्य को पूरा अंतिम में इनका दामाद जो है इल्तुतमिश, उन्होंने करवाया था। ठीक है ना। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासकों के नाम। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1210 तक शासन करते हैं। फिर आराम शाह आते हैं जो 1210 से 1211 लगभग 1 साल तक शासन करते हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इन्होंने 1211 से 1236 तक शासन किया। फिर आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि मुश्किल से कुछ महीने तक ही शासन कर पाए। इसके बाद आती है रजिया सुल्ताना। यह भारत की जो थी पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। इन्होंने 1236 से 1240 तक भारत पर राज किया। इसके बाद आते हैं मोइनुद्दीन बहरम शाह आते हैं, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन बलबन और अजुद्दीन केकुबाद। और सबसे अंतिम जो शासक थे वो थे शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन थे बाबू रे? शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। ठीक है ना। ये 1290 तक शासन करते हैं। 1290 में इन्हें हटा करके खिलजी वंश की स्थापना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं खिलजी वंश की स्थापना किसने किया। ठीक है ना। तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। किसने किया था बाबू? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब किया था? तो 1290 में। कब किया था बाबू रे? 1290 ईस्वी में किया था। अब इनके जो भतीजा थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था बाबू? अलाउद्दीन खिलजी। उन्हें इन्होंने सरदार बना दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही शातिर और क्रूर थे। इन्होंने अपने ही चाचा जो थे जलालुद्दीन, उनके जो बेटियां होती है उनसे शादी कर लेते हैं और ये भतीजा और दामाद बन जाते हैं। फिर अपने ही चाचा या ससुर जो भी कहें उनकी हत्या करते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। तो 1296 में ये क्या, यहाँ के दिल्ली सल्तनत के राजा बन जाते हैं और 1316 तक ये राज करते हैं। ठीक है ना। इनके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आते हैं और फिर नसरुद्दीन शाह खिलजी आते हैं। इस प्रकार देखिएगा तो 1320 तक ही खिलजी वंश का शासन भारत में रह सका। ठीक है ना। यानी 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, कुल 40 साल तक ही खिलजी वंश का शासन रहा। आगे देखते हैं हम लोग, तुगलक वंश हमारे सामने आता है। ठीक है, तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किए थे बाबूरे गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था बाबूरे? गयासुद्दीन तुगलक ने। और यह दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाला, शासन करने वाला राजवंश था। ठीक है, यह लगभग 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। ठीक है, देखते हैं बाबूरे, इनमें मुख्य रूप से 3 शासक थे। पहला शासक जो है गयासुद्दीन तुगलक था। दूसरा उनका बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बाबूरे? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका तीसरा आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, सनकी बादशाह भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को भारत में नहरों का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबूरे? भारत में नहरों का निर्माता। तो भारत में नहरों का निर्माता किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं हम लोग बाबूरे, तुगलक वंश के प्रमुख शासकों का नाम हमने देख ही लिया है। अब बढ़ते हैं, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने।
और तुगलक की जो वास्तविक नाम था वो था गाजी मलिक। क्या नाम था बाबू रे? गाजी मलिक।